class English medium students, most welcome in this video. Previous video in this topic is spinal cord. Today we will read new topic, neuron. न्यूरॉन मीन्स तंत्रिका कोशिका। कल के वीडियो में बेटा हम बात कर रहे थे मेन पार्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड यानी मस्तिष्क के प्रमुख भाग और मेरुरज्जु। आज के वीडियो में बेटा हम बात करेंगे न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका क्या होती है, व्हाट इज न्यूरॉन। बेटा पिछली कक्षाओं में आप इसके बारे में डिटेल कई बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि न्यूरॉन जो टॉपिक है वो क्लास 8, 9th, 10th, 11th और 12th लगभग इन सभी क्लासों में न्यूरॉन टॉपिक है। आज इस टॉपिक से संबंधित हम बातें करेंगे। न्यूरॉन है क्या? न्यूरॉन मीन्स है तंत्रिका कोशिका, और तंत्रिका कोशिका हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड न्यूरॉन या नर्व सेल। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन is the structural and functional unit of human nervous system। तो बेटा आज हम बात करेंगे न्यूरॉन। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डायग्राम की। टॉपिक न्यूरॉन, और न्यूरॉन का मतलब होता है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। हम एक लाइन सबसे पहले बात ये करेंगे कि न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम या ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। तंत्रिका कोशिका मानव की तंत्रिका तंत्र की एक क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल यूनिट मीन्स संरचनात्मक इकाई और फंक्शनल यूनिट मीन्स क्रियात्मक इकाई। जैसे हमारी बॉडी का निर्माण सेल से होता है। सेल्स इज ए फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जैसे सेल से हमारा बॉडी का जो बिल्डअप हुआ है, पूरा निर्माण हुआ है, इसी प्रकार न्यूरॉन के द्वारा हमारा नर्वस सिस्टम बना है। तो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल का मतलब होता है संरचनात्मक और क्रियात्मक, और यूनिट का मतलब होता है इकाई। ये जो पूरा ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ये किससे बना है? न्यूरॉन से। तो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इट कंपाउंड्स या कॉन्सिस्ट, इसके जो मेन पार्ट कौन से हैं देखिए आप, मेन पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन या इट्स कंपाउंड्स या कॉन्सिस्ट ऑफ न्यूरॉन। देखिएगा कंपाउंड कौन कौन से हैं।
नंबर 1 इसका जो पहला पार्ट है वो हम बात करेंगे डेंड्राइट। सेकंड सेल बॉडी, थर्ड न्यूक्लियस, हेक्सॉन एंड सिनेप्टिक नोड। ठीक है, ये मेन पार्ट्स है इसके। अब इन मेन पार्ट्स के आधार पर हम इसका डायग्राम लेवलिंग करते हैं और लेवलिंग डायग्राम करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि डेंड्राइट्स क्या होते हैं। डेंड्राइट्स इसके अंदर मिसेल ग्रेन्यूल्स अंदर सेल बॉडी में पाए जाते हैं। देन न्यूक्लियस, तो इसका सबसे पहले हम बनाते हैं बेटा डायग्राम। ठीक है, तो मैं पहले ले रहा हूं न्यूक्लियस, ध्यान देना एक पॉइंट को क्लियरली। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ न्यूरॉन। देन देखिए बेटा, ये सिनेप्टिक नोड्स है और ये इसका लास्ट एंड्स है, लास्ट एंड्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, देखिए बेटा, यहां पर ये तंत्रिकाएं होती हैं इस तरह। इस तरह आपको भी इस तरह लेबलिंग करना है। मेरे हाथ को देखिए किस तरह इसको डायग्राम कर रहा हूं। इनको काउंट नहीं करना, आप जैसे चाहे ऐसे इतनी संख्या में बना सकते हैं। ये नहीं काउंट करके इनको आप बनाएं, ऐसा कुछ नहीं है। डेंड्राइट एक तरह से पतलू तंतु है। ठीक है, और ये मिड में आपको न्यूक्लियस बनाना है। यहां पर मिशेल ग्रेन्यूल्स सेल बॉडी के अंदर है। ठीक है, और ये आपका हेक्सॉन है। इस हेक्सॉन पर माइलिन शीथ, रेनवियर नॉट, इसका नाम माइलिन शीथ, आप इसको मैं लेबलिंग कर रहा हूं। ये जो पतले पतले तंतु दिख रहे हैं, फाइबर्स दिख रहे हैं, इन फाइबर्स को कहेंगे डेंड्राइट। डेंड्राइट, ठीक है, ये जो पतले पतले तंतु दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है? डेंड्राइट।
ये पतले तंतु जितने भी हैं ये डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स के बाद ये जो पूरा टॉपिक है ये है सेल बॉडी, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये है मिसेल ग्रेन्यूल्स, ये जो पार्टिकल्स हैं मिसेल ग्रेन्यूल्स, ये जो पार्टिकल पूरा ये कहलाएगा एक्सॉन, ठीक है, ये माइलिन और ये जो लास्ट पार्ट है एंड है ये कहलाएगा एंड पॉइंट एंड सिनेप्टिक नॉब्स। ठीक है, तो यहां पर ये इसका डायग्राम है। डायग्राम किसका है? न्यूरॉन का। तो न्यूरॉन नॉड ऑफ रेनवियर भी लिखना चाहे तो ये जो जहां पर ये पॉइंट पूरा होता है ये है नॉड ऑफ रेनवियर। ठीक है, तो ये कंप्लीटली डायग्राम है तंत्रिका कोशिका का। ठीक है, अब इसमें आपको इस डायग्राम को देखते हुए सबसे पहली लाइन जो आपको लिखनी है वो लिखनी है कि न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, पहली लाइन क्लियर करो। फिर आप लिखेंगे मेन पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन इज फुल। मेन पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन इज फुल। उसके बाद आप ये सभी नाम लिख लें, डेंड्राइट, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सॉन एंड सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, आप समझ लीजिएगा एक बार। इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले हम देखें डेंड्राइट। डेंड्राइट एक थिन फाइबरस स्ट्रक्चर, पतले तंतुनुमा संरचना है। पतले तंतुनुमा संरचना है। ये तंतु हमारी यदि हम बॉडी के अंदर देखें तो ये सभी जगह पाए जाते हैं, क्योंकि जितने भी सेंसरी नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व जो भी इफेक्टिव ऑर्गन है वहां से इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करने का काम करते हैं डेंड्राइट। ये पतले तंतु है हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए। ठीक है, ये जो कोई भी सूचना, जिससे मान लो काटा चुभा या हमने कुछ देखा, तो ये डेंड्राइट सबसे पहले सूचना को सेंसरी करती है, इंपल्स को ग्रैंड करती है। यहां से ये जो इंपल्स है ये चल जाते हैं सेल बॉडी के अंदर। सेल बॉडी से न्यूक्लियस में जाते हैं और न्यूक्लियस इस पूरे न्यूरॉन का यानी कंट्रोल पॉइंट होता है। और यहां से जो भी इंपल्स होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, वो सिग्नल केमिकल एंड इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में वो एक्सॉन को पार करके सिनेप्टिक नॉब पर पहुंच जाते हैं। और सिनेप्टिक नॉब पर यहाँ क्या है कि यहाँ होता है संधि स्थल। ठीक है, सिनेप्स। सिनेप्स का मतलब है कि टू न्यूरॉन कंप्लीटली जॉइंट, जहां पर दो तंत्रिकाएं आपस में जुड़ती हो। जैसे एक तंत्रिका ये यहां पर पूरी हो गई, ये ठीक है, तो दूसरी तंत्रिका यहां से इस तरह कनेक्ट होती है। तो इसकी जो फाइबर्स है, डेंड्राइट्स है, वो डेंड्राइट्स इसमें लग जाते हैं इस तरह। ठीक है, तो ये जो पूरा ये पॉइंट है ये कहलाता है सिनेप्स। ठीक है, एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में जब आगे के इंपल्स जाते हैं और जब ये इंपल्स धीमे पड़ जाते हैं, धीमे हो जाते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं, तो उस दौरान न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है।
न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामिन, एलिसाइक्लिक, एलिसिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामिन, एलिसाइक्लिक, ये डोपामिन क्या करते हैं, जो आवेग इम्पल्स धीमे हो गए उनको बढ़ाने का काम करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं उनको। तो यहाँ देखिए सबसे पहले बात करें थे डेंड्राइट्स की, और डेंड्राइट ये पतले फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर है जो आवेगों को ग्रहण करते हैं। देन सेल बॉडी, सेल बॉडी कोशिका का है, इसके अंदर मैनी सेल्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, क्योंकि सेल है तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेट, ये सब पाए जाते हैं। देन न्यूक्लियस इसका कंट्रोल पॉइंट है। हेक्सोन, यानी हेक्सोन क्या है, हेक्सोन ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन सिनेप्टिक नॉब एंड सेल बॉडी, दोनों के बीच एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। देन लास्ट पॉइंट है सिनेप्टिक नॉब, जो नेक्स्ट तंत्रिका को जोड़ती है। यदि एक न्यूरॉन की हम लेंथ देखें लगभग 1 मीटर होती है, और ये न्यूरॉन हमारी जो बॉडी है, बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, इसकी लेंथ लगभग 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होती है। तो जैसा आपको दिख रहा है वैसा आपकी स्ट्रक्चर है। इसका फंक्शन कैसे होता है, फंक्शन मैं आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल डेंड्राइट, जैसे मैं आंखों से देखा, मैंने किसी वस्तु को आंखों से देखा तो आंखों से मैंने इम्पल्स ग्रहण किए, ठीक है, और ये इम्पल्स कहां जाएंगे, सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन में, और ब्रेन से मोटर नर्व के द्वारा जो भी जहां पर इफेक्टिव ऑर्गन है, इफेक्टिव ऑर्गन को वो आदेश देता है, इसके अनुसार वो एक्टिविटी होती है। तो ये सब जो जितने भी फंक्शंस हैं वो सब न्यूरॉन्स के द्वारा कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें सबसे पहले यानी कुछ पॉइंट है उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेंड्रॉन, डेंड्रॉन को ही डेंड्राइट कहते हैं। तो इसमें आप 2 लाइन लिखेंगे, मैंने वैसे आपको इसका पीडीएफ डालूंगा, उसमें से आप करना। डेंड्रॉन में क्या है कि दे आर शॉर्ट फाइबर्स प्रोजेक्शन फ्रॉम द साइटोन, ये छोटे छोटे तंतु हैं जो साइटोन से निकला है। साइटोन क्या होता है, सेल बॉडी, सेल बॉडी को साइटोन भी कहते हैं, साइटोन। So they are short fibers projection from the cytosol. Their sub-branches transmitted impulse towards the cytosol. They also contain nicelle granules. और इनके अंदर जो impulse होते हैं वो impulse ग्रहण होने के बाद nicelle granules इसमें help करता है। Then cell body, cell body के दूसरे नाम है cytosol. तो cell body it contain nucleus, mitochondria and other cell organella, यानी इसके अंदर मेन सेल्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इट इज मेनली कंसर्न विद द मेंटेनेंस ग्रोथ कंटेन साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गन, यानी सेल बॉडी एक तरह से कंप्लीटली पूरे ऑर्गन्स का एक ग्रुप है जिसके अंदर सेल ऑर्गन्स या ऑर्गेनेला पाए जाते हैं, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेट एंड एटसेट्रा अदर पार्टिकल्स। देन नेक्स्ट पॉइंट हेक्सोन, हेक्सोन ये प्रवर्ध है लॉन्ग। अब हेक्सोन है क्या, हेक्सोन इज ए लॉन्ग फाइबर, एक लंबा प्रवर्ध है, फाइबर तंतु है। हेक्सोन इज ए लॉन्ग फाइबर विच ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी के जो इम्पल्स है इनको यहां तक यानी दूर ले जाने का काम करता है, सिनेप्स तक ले जाने का काम करता है। द ब्रांचिंग ऑफ हेक्सोन इज कॉल्ड हेक्सोलाइट। इच हेक्सोलाइट एंड्स इज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब। इसके जो लास्ट पॉइंट पर जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ इस तरह ये तंतु हल्के से हो जाते हैं बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में, ये तो इनको कहते हैं सिनेप्टिक नॉब्स। और सिनेप्टिक नॉब्स में आपके फिर अगली जो तंत्रिका है, न्यूरॉन है, उसके डेंड्राइट आके इसमें जुड़ जाते हैं, ठीक है। देन सिनेप्टिक इज हेक्सोलाइट एंड्स एज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब contain न्यूरोट्रांसमीटर्स, और इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, डोपामिन, एलिसाइक्लिक एमिनो एसिड्स की तरह हैं, जो इम्पल्स धीमा हो गया, स्लो डाउन है, उसको बढ़ाने का, इंक्रीज करने का काम होता है। हेक्सोन मे और मे नॉट बी कवर्ड बाय ए फैटी शीट कॉल्ड माइलिन शीट। ये जो हेक्सोन है, हेक्सोन के ऊपर ये जो फैटी वसा की तरह चिकनाई म्यूसिलेज है वो इस पर जमा होता है, इसे कहते हैं माइलिन शीट। This covering is missing is interval. The gaps on the sheet is known as knot of Ranvier. इन माइलिन एसिड के बीच में जो नॉड है इन्हें कहते हैं नॉड ऑफ रेनवियर, रेनवियर के नॉड। इस तरह कंप्लीटली जो इसकी स्ट्रक्चर है। देन न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द सेल बॉडी और न्यूक्लियस कंट्रोल ऑफ द न्यूरॉन। देन सिनेप्टिक नॉब्स आर लास्ट
last ends of neuron, then next neuron are connected with the synaptic nerves. ठीक है, तो ये जो संधि स्तर है दो तंत्रिकाओं का जुड़ाव है उसे सिनेप्स कहते हैं। यदि हम इसकी फिजियोलॉजी देखें तो फिजियोलॉजी का आपको फंक्शन एक डायग्राम में पीडीएफ में डालूंगा, उससे आप समझते हैं द नर्वस सिस्टम function is a coordinate manner is receive a stimulus through a receptor organ like eye, ear, tongue, etc. The stimulus through sensory nerve reach the brain and spinal cord with integrated and give action. The motor nerve pass on the action of the required organ is generated and the way of response generated. यदि हम इसकी फिजियोलॉजी देखें, फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शन, इसकी वर्किंग प्रोसेस देखें तो इसका वर्किंग प्रोसेस जैसे मान लो आई, ईयर और जहां से भी हमारी ये जो सूचनाएं ग्रहण करते हैं इंफॉर्मेशन है, वहां से सूचना डेंड्रोइड से सेल बॉडी से न्यूक्लियस, इस तरह कंप्लीटली जो इसकी फिजियोलॉजी है वो पूर्ण होती है। ठीक है, यानी यहाँ से डेंड्रोइड से इंफॉर्मेशन कोई भी इंपल्स उसको ग्रहण किया, डेंड्रोइड से वो कहाँ जाएंगे मिसल्स ग्रेन्यूल्स में, ग्रेन्यूल्स से जाएंगे न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस से ये क्या है हेक्सोन में होकर के सिनेप्टिक नर्व पर आ जाते हैं। सिनेप्टिक नर्व यहाँ से नेक्स्ट तंत्रिका को जाते हैं, यहाँ से कहाँ जाते हैं सीधे माइंड में जाते हैं, ब्रेन से जाते हैं। जो भी इंपल्स है इफेक्टिव ऑर्गन से शुरू हुआ कहाँ चला गया ब्रेन में, और ब्रेन मान लो कोई यदि सडनली रिएक्शन है तो वो कहाँ जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड। भाई जो भी इंपल्स है तो वो इंपल्स या तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में जाती है और वहां से मोटर नर्व के द्वारा जो भी ऑर्डर आता है उस ऑर्डर के अनुसार इफेक्टिव ऑर्गन्स पर फंक्शन होता है। इस तरह यदि जैसे मान लो यहाँ काटा चुका हाथ में, तो यहाँ से डेंड्रोइड इस सूचना को रिसीव करता है और यहाँ से सीधा वो ब्रेन में पहुंचाएगा या स्पाइनल कॉर्ड पहुंचाएगा। तो जिससे पहुंचना होता है सेंसरी नर्व, लेकिन जहां पहुंच रहा है ब्रेन में, ब्रेन से मोटर नर्व के द्वारा जो भी ऑर्डर आता है वो ऑर्डर मोटर नर्व के द्वारा आएगा। जो सूचना जाती है जिससे मान लो एक इफेक्टिव ऑर्गन है आई या ईयर, ठीक है, यहां से सेंसरी नर्व से सूचना पहुंचेगी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड से वापस यहां जो सूचना आती है वो आती है मोटर नर्व के द्वारा। इस तरह इसका फिजियोलॉजी इंक्लूशन है। कंप्लीटली जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है ऐसा ही आपको करना है, जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा आपको लर्न करना है, एक्स्ट्रा लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैंने बताया एक इसके अंदर याद रखना न्यूरोट्रांसमीटर, तो इनके नाम लिख लेना बेटा। न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे केमिकल है, एमिनो एसिड्स है जो इंपल्स को इंक्रीज करने का काम करते हैं। वो कौन कौन से नाम लिख लेना बेटा, डोपामिन, लाइसिन, ग्लाइसिन एटसेट्रा, बस ये याद रखना। डोपामिन, लाइसिन, ग्लाइसिन, ल्यूसीन, वैलिन, बस आए तो आपको डोपामिन, लाइसिन, ल्यूसीन, वैलिन ये बस याद रखो। ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो इंपल्स को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। अभी आप इस टॉपिक के अंदर इसको कंप्लीट करें और इसका नोट्स प्रिपेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही वीडियो में। ओके, थैंक्स।